आज की वीडियो में हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ यही होता है 15 से 20 दिन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में फीमेल्स के अंदर जो प्रक्रिया होती है वही वो लैब में करते हैं और फिर उसके बाद बच्चेदानी में एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस सुबह 6 बजे गौरी ने उठा दिया था, तो गौरी को खाना पीना खिला के गौरी का फिर मैं सो गया था। फिर मैंने उठने के बाद वीडियो एडिट करी, वीडियो अपनी टाइम से डल गई। चलो अभी वही करीब कितने 11 बज रहे, तो अभी गौरी फिर से उठ गई है, तो गौरी को कुछ खिलाते हैं। ये देखो शिवांश दादी के रूम में खेल रहा है और ये है गौरी का खाना। गौरी को ये खिलाते हैं और रोटी के साथ रोल बना के। देखो ये आ गई। शिवांश कहाँ जा रहे हो भाई? क्या खेलो। ये यहाँ मम्मी बैठी हैं और ये देखो यहाँ पे लेटी हुई हैं। क्या हो गया? इतनी ठंडक लग रही है तो मस्त छूट रही है अपने कमरे में। अच्छा, इधर इनको ठंडक लग रही है तो इसलिए मम्मी के रूम में। ए चप्पल नहीं बेटा, चप्पल से नहीं खेलते, चप्पल से नहीं खेलते। लो इससे खेलो, इससे खेलो, खेलो इससे, इससे खेलते हैं हम। गौरी को खाना खिला दें गौरी का। आओ गौरी। गुनगुन क्या हो गया, क्यों मुंह बनाया हो? मम्मी मौसी क्या जा रही? तो गाइस देखो गुनगुन की मम्मी जा रही मौसी क्या, जो कल जा रही थैला में बोतल। अच्छा बोतल है यहाँ में, तो तुम्हें नहीं लो जा रही। तुम घरे रहो बेटा, पढ़ाई करो, स्कूल खुले वाले हैं जल्दी, ठीक है। हाँ धूप भी बहुत है। और ये गौरी देख लो, अगर तो ये इनको जो मुँह पे मौसी का लगा देते मास्क, तो ये निकाल लेती क्या सूंघ करके। अब तो भैया जो रस्सी जो इन्हें बांधा थे वह रस्सी निकाल रही इन्हें अपने गले में से ही। देख लो ये रस्सी निकाल ली, ये बैठी बिना रस्सी के, और गेट अगर खुले होते तो चाहे तक भग जाती। देख लो भैया भाई साहब कितनी कलाकार हो गई, कितनी स्मार्ट हो गई जी है। कितनी चालू। अब दिख गई कि ये एक क्वालिटी बताया होता करी होता। वो पहले ही उठ गई, वो पहले ही उठ गई, वो पहले ही उठ गई। लो देखो अब आंगड़ा ही ले रही। अच्छा भग जा बाहर। देखो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई, वही शाम के अभी बज रहे हैं 6। और हमें गौरी गौरी देखो सुन लिया हाल। अभी गौरी अंदर छिपी थी, अभी बाहर आ गई मुझे देख के। गौरी का बढ़िया है, बारिश हो तो हाल के अंदर घुस जाती है। ये नहीं कि नहा ले, मैं नहाता हूँ रोज इसको रात को। देखो दिन भर कुछ ना कुछ करती रहेगी, कहीं हाथ पाँव चाटेगी, कहीं दीवार चाटेगी है। बूढ़े पुरान ने कहावत बुराई नहीं बनाई। देखो भैया कोई अपने ऊपर पर्सनल ना ले जाइयो। वो कहते ही ठाड़ो बैठो बनिया का करे, तो अपनी तराजू ही तोलत रहे, बाटे ही तोलत रहे। ऐसे ही काम इनको है कि वे का करे ठल्लू बैठी है। नहीं तो ले आओ खा बेल, मुंडी लाल लगे, सिरे लाल लगे कि ले आओ तो ले आओ। गाइस कुछ लोग बोलते हैं गौरी ना पतली है, पतली नहीं है गौरी, बहुत अच्छी हो गई पहले से। पहले गौरी कैसी थी और अब देखो कैसी है कि नहीं। देखो एक चीज बता उतर करियो कैमरा। देखना साधना बर्तन उठाएगी इसके दूध वाले तो हल आएगी यहाँ को। देखो हल आ गई यहाँ को। लो देखो मतलब गौरी समझ जाती है कि दूध आने वाला है मेरा। कैसे करेगी मुंडी? देखो ले आओ, ले आओ, देखो देखो ले आओ, ले आओ। वाह गौरी, आज तो रस्सी खोल ली ऊपर से भैया, ये वाली रस्सी में। पहले वो मास्क निकालने लगी, भाई पता चलेगा कि गेट में बीत जात और पापा की गाड़ी में बिता के निकाल ले। अब भाई जो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे करे से या रस्सी भी निकल जात गरे से। सिस्टम है गौरी का, सिस्टम। गौरी अरे भैया दूध ले आओ, पानी ले आओ, मठा की लस्सी ले आओ। गौरी पागल बना रही हो तो तुम्हें। देखो कछु नहीं है, अबे कछु नहीं है, अभी मिले अभी तो खुआओ तो तुम्हें। बेटा दिन भर दूध कहाँ से ले आई, इतनी खुंडियाँ लग रही है अपन करा कर फंका दे। ऊपर 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 मुंह पता क्यों कर रही है, पानी पी रही है बारिश का। चलो सब खाए पिए हैं वो तो भगे आओ। ए गुनगुन हेलो, ए क्या खा रही हो? ये आम। गाइस गुनगुन की एक खासियत बताएं, बता दें गुनगुन सबको? क्या बता दूं? क्या? तुम बोलो हाँ बता दो। बता दो। गुनगुन की एक खासियत ये है कि गुनगुन कुछ भी खाती तो बाहर आके खाती है। देखो खा गुनगुन, सही है कि नहीं है? अंदर नहीं खाया जाता क्योंकि फिर उसको पछता नहीं है। कहो पछता नहीं है ना अंदर। देखो आम खा रही बाहर आके। हेलो हाउ आर यू?
अपने दिन आपसे पूछो क्या? इसने ना अभी ना थोड़ी देर पहले 2 चिंटा जिंदा खा गया। कौन? फिर चाची ने इसके मुंह से निकाले। अब वो बच्चा है, वो क्या जान, देखो मेरे पास आना है, मेरे पास आ रहा है। नहीं मुझे जाने दे रही। आम कौन खा के आया? तुम आम खा के आई पूरा बड़ी। देखिए इसको, देखो शिवांश को, इसकी निगाह पूरी यहाँ पे है। मम्मी लेके आई ये पानी पूरी और इसकी निगाह हट रही नहीं पानी पूरी से। खा लोगे तुम? देखो खाएंगे हम तो कज्जित हैं। मैं गया था मार्केट तो साधना के लिए जूस लेने के लिए। ये काय का जूस है, पहचानो आप लोग? ये है अनार का जूस। बताओ, अभी अनार के दाने सफ़ेद से आ रहे हैं, अनार के दाने सफ़ेद से निकल रहे हैं, तो जूस भी ऐसे ही है। लो पकड़ो। तो देखो अरे भैया, ये देखो खड़ा होने लगा है। भाई क्या कर रहे हो? आम खा रहे हो? खा लो। शिवांश पाव भाजी खाओगे? खाओगे पाव भाजी? देखो निगाह तो उसकी सीधी सीधी यही है पाव भाजी पे ही। तो ये लाया था मैं साधना के लिए पाव भाजी। काफ़ी दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो पाव भाजी खिला देते हैं आज इसको, तो थोड़ा मन खुश हो जाएगा इसका। खुश हो? खा लो फिर जल्दी से। आज थोड़ा सा हम IVF के बारे में बताने वाले हैं। मैंने उस दिन बोला था कि पहले सब कुछ अच्छे से हो जाने दो, फिर सब बताएंगे। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा बताते जा रहे हैं, ठीक है? जिससे कि ये होगा कि बहुत से लोग जो करवाना ही चाहते हैं, अभी करवाना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। पहले तो कुछ उनको जो ही पता नहीं है कि IVF होता है, कैसे होता है। हाँ, बहुत लोग ये नहीं पता कि IVF क्या होता है। बहुत से ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई IVF में क्या हमारे बच्चे होते हैं या किसी और के होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, तमाम चीज़ों को मतलब लोग समझते नहीं हैं। जैसे कि साधना की ट्यूब में प्रॉब्लम थी, तो ट्यूब की वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जिसको भी प्रॉब्लम आती है उनके लिए IVF बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि IVF में ये होता है कि ये ट्यूब का कोई भी लेना देना नहीं होता। उसमें सीधा बच्चेदानी में ही वो आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, सीधा सब कुछ बच्चेदानी पे ही फिर डिपेंड होता है। अगर किसी की बच्चेदानी ही ख़राब है तो उसका भी है IVF में इलाज, मतलब बच्चेदानी पे ही पूरा इलाज करते हैं, उसका इलाज करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद IVF करते हैं। एक बार तुम उनको पता हुई है, हमारे जो एग बने थे ना, तो एग निकलवावे गए थे हम, तो हमारे एग ना काफ़ी अच्छे बने थे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी 2021 में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता बता देता हूँ कि साधना की नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, बट जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ट्यूब के द्वारा बच्चे यूट्रस में बच्चेदानी में पहुँचते हैं, बट वो ना पहुँच के वहीं ट्यूब में ही फंस गया था बच्चा। वहीं गिरो कर हाँ, तो वहीं ग्रो कर रहा था, तो वो ऑपरेशन हुआ था, तो वहाँ से वो ट्यूब खराब हुई, और ट्यूब खराब हो गई तो फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही एक थी। ट्यूब थी, लेकिन एक ट्यूब ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। हाँ, तो बस यही थी कि ट्यूब प्रॉब्लम थी साधना की, इसलिए हमें IVF करवाना पड़ा। और बहुत बेस्ट ऑप्शन है IVF का भाई, जिसकी ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम है है। कि नॉर्मल धीरे धीरे सोचते तो कहूँ न कहूँ आ ही जाती, लेकिन टाइम बर्बाद हो तो ना एक ट्यूब के भरोसे। एक ट्यूब के भरोसे भाई हमने 3 साल इलाज करवाया नॉर्मल, बट नहीं रिजल्ट मिला। तो उसके बाद फिर हमने IVF बेस्ट ऑप्शन, मैं कह रहा हूँ IUI भी बहुत लोग सोचते हैं, बट मेरे हिसाब से IUI के कितनी वो रहती है, 10 से 12% रहते हैं रिजल्ट है उसका IUI का, बट IVF का अच्छा खासा रिजल्ट है। IVF ऐसा भी नहीं है कि IUI काम नहीं करे थे, बतन को IUI भी काम कर जाता है। तो उसका परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है IUI का, बट IVF का इसलिए सक्सेस रेट अच्छा है क्योंकि वो प्रक्रिया जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है उस चीज़ की। उसमें कोई भी आपका ट्यूब का कोई भी लेना देना नहीं। अब जिसकी ट्यूब खराब है वो चाहे इतना IUI करवा ले, कुछ भी नहीं होने वाला है कि नहीं। तो IVF ही बेस्ट ऑप्शन है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में 15 से 20 दिन शरीर के अंदर होते हैं फीमेल्स के, वही वो लैब में करते हैं, तो फिर वो चीज़ डायरेक्ट वो यूट्रस में उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बहुत सारी प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भाई जब वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो बच्चेदानी पर भी काम करते हैं, जिससे कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो ईज़िली जाके यूट्रस में जाके चिपक जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं IVF में और भी, तो बट अभी मैं यही सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आपको कि IVF क्या है, IVF होता क्या है। तो IVF बस यही है कि भाई जिसको भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है भाई, और अगर जिसकी ट्यूब सही है फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पहले एक बार IUI करवा ले। IUI में खर्चा बहुत कम आता है, और फिर उसके बाद अगर IUI से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसको, तो IVF करवा ले, ठीक है। फिर IVF तो बेस्ट है ही, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग समझ लो। और साथ ही साथ में भाई बहुत लोग ये चीज़ भी सोचते हैं कि भाई ट्विंस का सोचते हैं कि भाई ट्विंस तो हो नहीं होना है। भाई ट्विंस आपके
ऊपर डिपेंड होता है ट्विंस बच्चे का। नहीं, ट्विंस का और ये भी तो है कि तुम्हारा एम्ब्रियो कितने बने हैं, कोई कोई को तो एक ही बनाता है, ये भी होते हैं ना, तो फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता, फिर एक ही ट्रांसफर कर दी। ये एज के एज फैक्टर होता है, जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनके फिर ट्विंस प्रेगनेंसी के बहुत कम चांस हो जाते हैं। और पहली बात तो जब वो एम्ब्रियो बनते हैं ना, तो अगर आपके अच्छे एम्ब्रियो बने हैं तभी आपको वो ट्विंस मतलब कि आपके ट्रांसफ़र करेंगे ट्विंस। और आपके ऊपर भी डिपेंड है, आप अगर चाहते हो कि हमें ट्विंस ही चाहिए। और भाई एक बात और है कि सिंगल प्रेगनेंसी और ट्विंस प्रेगनेंसी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सिंगल प्रेगनेंसी में बहुत कम प्रॉब्लम होती है, बट ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। अब आप ही समझ लो कि जो सिंगल प्रेगनेंसी में जितने दिन में जो बेबी बम्प मतलब पेट जो जितना बड़ा होता है, बेबी का जो वेट होता है उतना ही ट्विंस में डबल हो जाता है। आप सोच लो कि अभी अगर एक बेबी का 600 होगा ग्राम वेट अगर, तो दोनों का मिला के 1200, मतलब उस समय के हिसाब से 1200 लेकर चलना पड़ रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं ट्विंस प्रेगनेंसी में। कोई अगर चाहता है कि भाई हमें एक ही चाहिए, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, तो भाई सिंगल ही। और देखो हमने ट्विंस जा वजह से करवाए हैं कि हमारा एक ऑपरेशन पहले हो चुका है, तो बच्चा हमें दोबारा करने को चांस है नहीं है कि एक बच्चा जो हो जाए तो अगली बार एक बच्चा और कर ले हम, जा वजह से हमने 2 करवाए। हाँ, एक बार रीज़न ये था, एक ऑपरेशन हो चुका है, अभी ये भी होगा, ये भी ऑपरेशन से होगा, तो 2 ऑपरेशन हो जाएंगे। अगर सिंगल ही हम लोग अगर लेते तो फिर एक बच्चा होता और ऑपरेशन हो जाता। तो हमने सोचा यार 2 बच्चे हो जाएं एक ही बार में, ऑपरेशन एक ही हो। और एक ऑपरेशन आगे के लिए कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है। आज के टाइम खाना पीना सब खराब चल रहा है, सब में मिलावट आ रही है, तो बहुत सी बच्चेदानी खराब हो जाती है, कहीं ये प्रॉब्लम कहीं वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक ऑपरेशन तो हमेशा शरीर पे छोड़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने ऑपरेशन करवा लो पेट पे और फिर किसी दिन कोई बड़ी समस्या आई तो वो ऑपरेशन ही ना हो सके। तो इसलिए हम लोगों ने ट्विंस का ही ऑप्शन सेलेक्ट किया। भगवान ना करे आगे कभी जरूरत पड़े, लेकिन यही वजह से एक ऑपरेशन की छोड़ के रखी है। कहे कि वो ना हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन नहीं भाव, तो जैसे बच्चा को उतना बड़ो उतना ही न कर दो। वो कहे कि कोविड के टाइम भाव तो डॉक्टर ज्यादा वो नहीं कर रहे थे, मरीज ले नहीं रहे थे, तो वो जल्दबाजी में। तो गाइस देखो, आज की वीडियो में हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ यही होता है 15 से 20 दिन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में फीमेल्स के अंदर जो प्रक्रिया होती है वही वो लैब में करते हैं, और फिर उसके बाद बच्चेदानी में एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो बस यही आप लोग अभी समझ लो। और बहुत लोगों के दिमाग में ये चलता है वो हमारे बच्चे हैं कि नहीं, भाई हमारे ही बच्चे होते हैं, 110% होते हैं। अगर किसी को हाँ, अगर तुम्हें चल रहा है आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा हमारे बच्चे है कि नहीं, तो भैया बच्चे जब हो जाएंगे तो उनका डीएनए टेस्ट करा लेना। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं निकले तो तुम हॉस्पिटल वालों से 100 करोड़ 200 करोड़ का केस ठोक के आराम से आप पैसे ले सकते हो उनसे, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को समझो, ठीक है। और आईवीएफ जो भी अभी जिसके दिमाग में था कि आईवीएफ होता क्या है, तो आईवीएफ यही होता है। और बाकी जिसको भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है भाई वो आईवीएफ कराने चले जाओ जल्द से जल्द। और बाकी धीरे धीरे हम बताते जाएंगे और भी आगे। वीडियो में तो नहीं बता सकता, बहुत बड़ी लंबी कथा। अभी हम आपको ब्लॉग में मतलब इतना बता दिया। अभी अगर कोई और कुछ भी पूछना चाहता होगा तो कमेंट करना, वो हम आगे बताएंगे 1-2 दिन बाद, या जब भी कल भी, या जब भी बताएंगे थोड़ा थोड़ा ब्लॉग में बताते रहा करेंगे। और अब हम बताए नहीं खर्चा, जब हमारी बिल्कुल डिलीवरी हो जाए ना बिल्कुल पूरा तब बताएं। हाँ, जब खर्चा कंप्लीट हो जाए तभी तो बताएंगे कितना खर्चा हो गया है कि नहीं। और देखो जगह जगह अलग अलग खर्चा होता है, हॉस्पिटल पे डिपेंड होता है, दवाई यहाँ लेने पे डिपेंड होता है, आप कितनी दवाइयाँ ले रहे हो, कौन कौन सी फैसिलिटी भी ले रहे हो आईवीएफ के दौरान, उस चीज़ पे भी डिपेंड होता है कि खर्चा कितना हो रहा है आईवीएफ में। तो बस यही है कि आप लोग कमेंट करना, और बाकी हम तो जो भी अभी हमें और भी आगे बहुत सारी चीज़ें बतानी है वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसे क्या गए, कहाँ, किस कब करवाए, ये सब चीजें सारी, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिले आईवीएफ में, अगर तुम्हें ट्विंस चाहिए तो उसमें कैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जैसे साधना को मिला तो हम लोगों को पता है, वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे हैं। और एम्ब्रियो कैसे क्या कौन सी दवाई कैसे कब खानी है, कैसे क्या अपना आगे का जो प्रोसेस बढ़ाना है, तमाम चीज़ें होती हैं, वो सारा सब कुछ शेयर करेंगे, धीरे धीरे बता दीजिए। चलो तो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि भाई आईवीएफ होता क्या है, ठीक है ना। आईवीएफ के बारे में बता दिया हमने आपको। अगर ये जानकारी एक नाम और का बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, ये पहले होता था बट अब आईवीएफ बोलने लगे, पहले यही बोलते थे पहले भी।
चलो तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।